हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब लोग। आज अपनी हिंदी की ऑनलाइन क्लास है और जो सेकंड चैप्टर अपन ने आधा पढ़ लिया था, आज अपन उसके आगे पढ़ेंगे। ठीक है कि तेलानी रामल ने एक विदूषक यानी हंसाने वाले का किरदार मतलब प्राप्त कर लिया कृष्णदेव के राज्य में। लेकिन जब वो हंसाने लगा तो कृष्णदेव गुस्सा हो गए और गुस्सा होने के बाद उसे जेल में डाल दिया। तो अब आगे क्या करता है अपन आगे पढ़ने वाले हैं, बहुत इंटरेस्टिंग पार्ट आने वाला है। तो आप मेरे साथ बने रहिए और लाइन बाय लाइन पढ़ के चैप्टर समझते हैं, उसके बाद अपन फिर क्वेश्चन आंसर्स करेंगे। तो आइए स्टार्ट करते हैं। चलिए स्टूडेंट, तो मैं थोड़ा पीछे से चालू करता हूँ ताकि आप स्टोरी में जुड़ सके वापस। जो पिछला पुराना था आपको याद हो जाए कि एक दिन तेनाली रामन को किसी बात पर राजा अप्रसन्न हो गए। महाराज उन्होंने क्रुद्ध होकर कहा, जाओ कभी अपना मुंह मत दिखाना। तो अगले दिन तेनाली रामन क्या हुआ, अपने मुंह पे मुखौटा लगाकर दरबार में आ गया और सब लोग हंसने लगे। लेकिन इस बात से महाराज हंसे नहीं, वो और गुस्सा हो गए और उन्होंने सिपाहियों को क्या कह दी कि जाओ इसे ले जाकर जेल में बंद कर दो। तो आइए अपन अब आगे पढ़ते हैं, आगे क्या होता है। ठीक है, तो आगे तेनाली रामन ने नम्रता से कहा, अपराध क्षमा हो महाराज, मैंने तो आपकी आज्ञा का ही पालन किया है। मैं तो अपने मुंह पर नकली चेहरा लगाकर आया हूँ ताकि मेरा मुंह आपको दिखाई ना दे। तो तेनाली रामन बोला कि भाई आपने तो कहा था भाई मुंह मत दिखाना, आने के लिए तो मना ही नहीं किया था, तो मैं आपको मुंह तो दिखाई नहीं रहा हूँ, इसलिए मैंने मुखौटा लगाया। ये सुनकर महाराज का गुस्सा भी उतर गया। तो ये सुनकर महाराज को लगा भाई बात तो सही कर रहा है, मैंने तो मुंह दिखाने के लिए तो मना किया था। तेनाली रामन के विषय में अनेक कहानियां प्रचलित हैं। ऐसे ही तेनाली रामन के विषय में बहुत सारी कहानियां हैं कि इसकी बुद्धिमानी के बारे में। एक बार की बात है, महाराज कृष्णदेव राय अपनी प्रजा का हाल जानने के लिए राज्य के विभिन्न भागों में जाना चाहते थे। सभी दरबारी चाह रहे थे कि महाराज उन गांवों में ही जाएं जिनकी दशा अच्छी है, या उन गांवों में जाएं या उनके गांव में जाएं। इनके इससे उनके गांव की मदद हो जाएगी, गांव वालों पर उनका रौब भी पड़ जाएगा। ठीक है, एक मंत्री बोला, महाराज इस पर आप मेरे गांव चलिए। तो एक मंत्री क्या बोला कि मेरे गांव में चलो। तो महाराज सोचने लगे कि आखिर में किस गांव में जाया जाए। उन्होंने कंफ्यूज हो गया, तो उन्होंने तेनाली रामन की ओर देखा। तेनाली रामन ने कहा, महाराज आपका हाथी जिधर ले जाए उधर जाइए। भाई वो हाथी पे बैठ के जाते थे कृष्णदेव। तो तेनाली रामन की बात सुनकर सभी को बड़ा आश्चर्य हुआ। दूसरे दिन महाराज हाथी पर सवार होकर चल दिए। कुछ और लोग भी साथ थे। चलते चलते हाथी ऐसी जगह पहुंचा जहां के लोग बहुत गरीब थे। उनकी हालत देखकर महाराज बहुत दुखी हुए। वे बोले, हमें मालूम न था कि हमारे राज्य में भी इतने निर्धन मतलब गरीब लोग भी रहते हैं। हाथी हमें बिल्कुल सही स्थान पर लाया है, इसे वास्तव में हमारी सहायता की आवश्यकता है। तो वास्तव में वो गरीब जगह चले गए और वहाँ पे उन्होंने उन लोगों की काफ़ी मदद की। ठीक है, महाराज की बात सुनते ही महावत ने अपनी चादर उतार फेंकी। तेनाली रामन के सामने को देखकर सब चकित रह गए। महाराज सुनकर बोले, अच्छा तो हाथी को तुम यहाँ ले आए। तो हाथी को चलाने वाला था जो वो कोई और नहीं था, तेलानी रामन छिपकर चला रहा था चादर में ढक कर। ठीक है, तो जैसे वो गरीब गांव में पहुंचा तो अपनी चादर हटा दी और महाराज ने देखा कि तुम थे ये जो हाथी चला रहे थे, यानी तुम चलाकर यहाँ पर लेकर आए हो। जिस प्रकार बीरबल के चुटकुले बड़े चाव से सुने जाते हैं, उसी प्रकार तेनाली रामन के चुटकुले भी बड़े प्रसिद्ध है। तो जैसे बीरबल प्रसिद्ध है, वैसे ही जैसे अकबर का दरबारी था ना बीरबल, आपने उसमें पढ़ा था अपन इंग्लिश वाले चैप्टर में कि बीरबल्स विटी डॉटर जो अकबर को कैसे पाठ सिखाती है। ठीक है, तो वैसे ही बीरबल जैसे अकबर का दरबारी था, वैसे ही तेनाली रामन भी काफ़ी प्रसिद्ध था, उसके चुटकुले भी काफ़ी पसंद किए जाते हैं। तेनाली रामन केवल विदूषक ही नहीं थे, वरन वे तेलुगु भाषा के एक प्रसिद्ध कवि भी थे। तो उनको तेलुगु भाषा काफ़ी अच्छी जाती थी और उसमें काफ़ी कविताएँ उन्होंने लिखी हैं। तो आप तेनाली रामन के बारे में फ़ोन में सर्च करके और पढ़ सकते हैं। कई स्टेशनरी पे बुक्स भी आती है, इसमें उनकी कहानी आती है, काफ़ी मज़ेदार कहानी आती है। ठीक है, तो यहाँ पे ज्ञान की बात देखो क्या सीखने को मिली अपन को। राजा का कर्तव्य है कि वह प्रजा के सुखों का ध्यान रखे। क्योंकि राजा का ये बात नहीं है कि भाई जहाँ जहाँ पैसे वाले लोग हैं वहीं जाएं, जहाँ गरीब लोग हैं जिनको तकलीफ है तो उनकी बात सुने और उनकी बात का समाधान करे। तो जैसे यहाँ पे तेनाली रामन उसको अगर वहाँ पे ले गया तो राजा गुस्सा नहीं हुआ कि मुझे ऐसी कौन सी जगह लाए हो। उसको अच्छा लगा कि एक गरीब जगह पे मैं आया हूँ तो मैं इन लोगों का भला कर सकूँगा। देखो स्टोरी में तेनाली रामन बैठा है हाथी पे और पीछे बैठे हैं राजा। ठीक है, तो चैप्टर हमारा यहाँ पे समाप्त होता है।
अपन को मतलब हमेशा बुद्धिमानी से काम लेना चाहिए, कभी हारना नहीं चाहिए। उसको जेल जाने की बात भी कह दी तब भी वो घबराया नहीं, ठीक है। फिर भी उससे नॉर्मली बात कहा कि भाई आपने तो कहा था, नहीं तो अपन को अगर कोई पनिशमेंट दे दे अपन तो घबरा जाते हैं। तो घबराना नहीं चाहिए, हमेशा हंसी मजाक करते रहें, मेहनत करते रहें, ठीक है। यही हमें इससे सीख मिलती है। और कुछ हार्ड वर्ड्स हैं जिनके बारे में देख लेते हैं। देखो शब्दार्थ है विदूषक, विदूषक बताई दिया, हंसी हंसाने वाला, सीधा बात करें तो हंसाने वाला, ठीक है। बुद्धिमान यानी बहुत ज़्यादा जिसके पास होशियार, इंटेलिजेंट हो, ठीक है। प्रशंसा, जैसे हमारी बात करें तो हमारी क्लास में गरिमा काफ़ी इंटेलिजेंट है, बुद्धिमान है, ठीक है। प्रशंसा, तारीफ करना, ठीक है। जैसे आपको अगर घर पे कुछ चाहिए होता है मम्मी से तो मम्मी की प्रशंसा करने लग जाते हो ना। विश्वास, विश्वास यानी भरोसा है, ठीक है। और उसके बाद निश्चय यानी कोई चीज़ डिसाइड कर लेना कि मुझे ये करना ही करना है। जैसे आप निश्चय कर लो कि मुझे ऑनलाइन क्लास लेकर अच्छे से पढ़ाई करनी ही करनी है। प्रवेश मतलब दाखिला, मतलब किसी चीज़ में दाखिला लेना। जैसे आप प्रवेश करते हो स्कूल में। अडिग मतलब अपना किसी चीज़ पर डट जाना और उससे हटना नहीं। स्थिर मतलब जो शांत अवस्था में बिल्कुल हिल डुल नहीं रही है। वाद विवाद मतलब बहस, किसी टॉपिक पर बहस। अप्रसन्न मतलब दुखी होना, नाराज हो जाना। अप्रचलित जो मतलब अभी चलन में नहीं, पुरानी हो चुकी है। और मुखौटा मतलब नकली चेहरा, ठीक है। तो ये हमारा चैप्टर हो गया। और अगली क्लास में आपको या इसी क्लास में या अगली क्लास में आपको क्वेश्चन आंसर्स मिल जाएंगे। तो आप क्वेश्चन आंसर्स भी कर लेंगे कॉपी में, आपने चैप्टर 1 जैसे किया है उसी के बाद में शब्दार्थ और क्वेश्चन आंसर्स आपको जो मिल जाएंगे पीडीएफ में, सॉल्व किए 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 कराए। तो उनको अच्छे से अच्छी राइटिंग में कॉपीज़ में करना है। फिर जब आप स्कूल आओगे तो आपकी सारी कॉपीज़ बाकायदा चेक होंगी। और जो बच्चा अभी काम कर लेगा उसको बाद में काम नहीं करना पड़ेगा। और जो बच्चा नहीं बनाएगा वो बाद में उसका पनिशमेंट भी मिलेगी स्कूल में, और काम भी करना पड़ेगा, और लेट और हो जाएगा और कितना सारा काम पेंडिंग हो जाएगा। तो आप अभी रेगुलर पढ़ते रहें, जो जो आपको डेली काम मिल रहा है उसको डेली करते रहें, उसको कल पे ना छोड़ें, ठीक है। और कोई भी दिक्कत हो तो हमें मैसेज करें या बात करें, कैसे भी करें, ठीक है। और वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, अपने आसपास के स्टूडेंट्स को बताते रहें कि ऑनलाइन क्लासेस चालू हो गई हैं। अपना नंबर दर्ज करा के ग्रुप में जुड़वाएं, ठीक है। आज के लिए इतना ही। मैं उम्मीद करता हूँ आपको पूरी क्लास अच्छे से समझ में आएगी। थैंक यू, हैव ए नाइस डे।